वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जय हो शीट पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, आईसीसी का रिजल्ट आ चुका था। बच्चों ने मेरे से कहा था भी सर वीडियो बना दो, लेकिन इसका वीडियो बनाने का कोई लॉजिक नहीं था, क्योंकि मैं आपको लिटरली दिखाऊं तो एक से दो बच्चे छोड़ के हमको दिखे ही नहीं आईसीजी में सिलेक्शन हुए किसके। शायद आईसीजी में जो सिलेक्शन हुआ है इस बार, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है, आईसीजी वाले शायद ब्रह्मलोक को गए होंगे, ठीक है, वहां से कुछ नमूनों को लेके आए होंगे, या फिर कहीं और गए होंगे। भाई वो इंडिया के तो नहीं है, सिलेक्शन इंडिया से है ही नहीं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कहाँ से है। ठीक है, मेरे को बंदे दिखा दे जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनसे मैं क्वेश्चन पूछ लूं बैठ के कि भाई क्वेश्चन बता दे, आंसर बता दे, सिलेक्शन हो गया है। पता है कितना बड़ा मजाक किया है। और मैं आगे से रिकमेंड भी करूंगा अपने हर स्टूडेंट्स को कि आईसीजी का किसी को कोई भी बैच लेने की जरूरत नहीं है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यार एक हद होती है, एक लिमिट होती है। इन लोगों ने क्या किया, उस लिमिट को भी गायब कर दिया है। मतलब बच्चे इतनी मुश्किल से तैयारी करते हैं और ऐसा इसको इन्होंने इतना तगड़ा एग्जाम बना दिया, इतना टफ एग्जाम बना दिया है कि पूछो मत। पता है कट ऑफ के बारे में क्या सीन था, रिजल्ट का क्या सीन था? बच्चे इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट आएगा, लेकिन सीटें ही गायब है अंदर से। सच बताएं तो, ठीक है, अंदर से जो बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आए हैं कि सर सिलेक्शन नहीं हुआ। कई बच्चे मेरे से आईसीसी में जो हैं वो खुद कह रहे हैं सर मना कर दो बच्चों को, मना ना आए अब। यानी कि अगर आप एक फेयर एग्जाम करा रहे हो तो उस एग्जाम को फेयर ही कराओ। यार मतलब इतने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आज से एक साल पहले की बात बता रहा हूँ, कम से कम 40 से 50 नहीं, 100 मैसेज आते थे, ठीक है, और बच्चों के रिजल्ट आते थे कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ। आज 8 से 10 बच्चों को सिलेक्शन हो रहे हैं, वैकेंसीज उतनी है। रीजन क्या है? कहीं ना कहीं तो झोल है भाई, ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोल है इस वैकेंसी में। और अंदर ही अंदर सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ये बच्चे छोटे हैं, आवाज उठाने वाले में से तो है नहीं। ये कुछ कहेंगे कि यार ऐसा है वैसा है, इनको भी मालूम है कि कुछ कहने से कोई फायदा नहीं है। जैसे अग्निवीर में कर दिया, वैसे आईसीजी में भी कर दिया। और ये आईसीजी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है भाई, जिस तरीके से ये एग्जाम करा रहे हैं। और अगर इस वीडियो को इतना थोड़ा बहुत शेयर कर दें, वहां तक पहुंच भी जाए, जो वहां बैठे हैं कम से कम उनको तो दिख जाए कि क्या कर रहे हैं ये बच्चों के साथ, किसको ले रहे हैं किसको नहीं ले रहे हैं। आओ दिखाते हैं पहले हम कट ऑफ जैसा देखा होगा आप लोगों ने भी कि समझना, एक बच्चा ओबीसी का होता है, वो 54 नंबर में फेज 1 पास कर लेता है। अब 54 में फेज 1 पास करता है, अमूमन हर एग्जाम में फेज 1 पास करने के बाद फेज 2 में तो कोई रिटर्न होता नहीं है। जिसमें फेज 1 में रिटर्न होता है, फेज 2 में अगर रिटर्न नहीं होता तो मेरिट 10 12 13 20 नंबर आगे बढ़ेगी। भाई हम कहते हैं 30 नंबर आगे बढ़ जाती, मान लो 30 नंबर। अब समझो, इसको बुलाया गया 54 नंबर पे, ठीक है। आईसीजी वाले देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने अच्छा कर रहे हैं बच्चों के साथ। यार 10 नंबर आगे बढ़ सकती थी, 15 आगे बढ़ सकती थी, 20 आगे बढ़ सकती थी, चलो 25 बढ़ा दो, 30 नंबर आगे बढ़ा दो, 40 बढ़ा दो। इन्होंने कितनी बढ़ाई पता है इस बार? हाँ, 45 नंबर कट ऑफ आगे बढ़ा दी। क्या मजाक कर रहे हैं क्या ये? ठीक है, और मेरे हिसाब से इन बच्चों को तो इनके अगेंस्ट कुछ एक जाके वहां पे, ठीक है, इनके हेडक्वार्टर में देना चाहिए लिख के कि भाई ये क्या मजाक चल रहा है क्या? 54 नंबर से तुम 45 नंबर पे ले आए। अरे जब तुम्हारे पास कैपेसिटी नहीं थी इतनी बच्चों को बैठाने की, इतने एग्जाम कराने, तो इन बच्चों को इतनी दूर का ट्रांसपोर्टेशन क्यों लिया? मतलब इस बच्चे को बुलाया, बुलाने के बाद एग्जाम कराया, 2 दिन तक उसको वहीं पे रखा गया, ठीक है, तो क्या ये बेवकूफ है? अरे तुम नहीं लेते, सीधे सीधे बोल देते भैया हम तुम्हें सिलेक्शन ही नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले से ही सीट ले ली है। भाई सिंपल सी बात है, आप बताओ ना, 54 से क्या लॉजिक है सीधे सीधे ओबीएस की कट ऑफ 97 जाना? मतलब कितनी ज्यादा गई है कट ऑफ। कभी भी आज तक की हिस्ट्री का मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि इतनी ज्यादा कट ऑफ। अबे इससे ज्यादा एनडीए में इतना टफ नहीं आता। एनडीए वाले से कुछ सीख लो, उसमें वैकेंसी इतनी रहती है, ठीक है, लेकिन उनकी जो कट ऑफ है, अपनी कट ऑफ में जमीन आसमान का अंतर। पेपर भी ऐसा नहीं कि पेपर लेवल इजी आ रहा हो, पेपर लेवल भी बहुत अच्छा दे रहे हैं आईसीजी वाले। और जो बच्चे देख रहे हैं भाई, ऐसा होता कि हम जानते ना होते आईसीजी वाले बच्चों को। जो बच्चे ऑलरेडी एग्जाम दे रहे हैं उनसे मैंने बात की, यार जनरल कैटेगरी में बच्चे नहीं सिलेक्शन लिए। भाई कौन लेगा 110 में 98 नंबर? कौन कौन लाया होगा? आप लोगों को आरटीआई एक दाखिल करनी चाहिए और वहां पूछना चाहिए हमें कॉपियां दिखाओ, हर बच्चे के नंबर दिखाओ, देखिए कौन बच्चा पास किया तुमने, कहां से कौन पढ़ने में इतना टैलेंटेड था कि यहाँ पे आ गया। अरे आईसीजे वालों कुछ तो शर्म करो यार। मतलब इतना ज्यादा कट ऑफ को इंक्रीज करना किस लॉजिक से? एक हाँ स्कैम करो अच्छा लगता है, लेकिन इतना तगड़ा स्कैम कि पता ही ना चले बच्चा कहां से कहां पहुंच गया। ये तो सीजीएल से भी बड़ा स्कैम निकल गया। एसएससी सीजीएल वालों ने तब भी थोड़ी सी वो की है, लेकिन इन्होंने, अबे
110 में 98 कट ऑफ, मतलब भाई साहब हद हो गई इस चीज की। ठीक है, तो हर बच्चे से यही है कि अगर आपने आईसीसी का फॉर्म भरा है तो आप वहां पे अपना रिटर्न में मेल करिए आईसीसी को कि हमको ये दीजिए कि जो बच्चे पास हुए हैं, कौन पास है, उनके कम से कम नंबर दो हमें, हम देखे तो सही इतना टैलेंटेड कौन आ गया जो पूरे में पूरे नंबर ला रहा है। भाई जाहिर सी बात है, इन्होंने 200 वैकेंसी भरी होगी, अब 200 वैकेंसी भरी होंगी, 98 तक तो कट ऑफ ही चली गई। इसका मतलब जो पास हुए होंगे उनके 100 प्लस होंगे। अब ये 100 प्लस है कौन, हम भी तो देखें। मॉक टेस्ट में एक सिंगल बच्चे के 100 प्लस नहीं आते थे, और ये 100 प्लस के ऊपर साफ साफ दिखा रहे हैं कि हाँ हमने पैसे से वैकेंसी भर ली, ठीक है, और कुछ नहीं किया है। भाई कौन बंदा 100 से ऊपर ला रहा है, जरा दिखा दो। अरे कुछ तो देख के कम से कम रिजल्ट देते। मतलब इतना गंदा रिजल्ट कौन देता है कि सीधे सीधे भाई। अब देखो ना, ईडब्ल्यूएस 97, ओबीएस ओबीसी 97, कमाल कर रखा है भैया। सिलेक्शन ही नहीं है, बहुत ही रेयर केस में ऐसे बच्चे जिनका सिलेक्शन हुए हैं। अब किसका सिलेक्शन हुआ है, वो शायद आईआईटी से भी टफ एग्जाम कर दिया इन्होंने। वो बच्चा जाके किसी और का एग्जाम दे लेना, मैं तुमसे सही बता रहा हूँ, इस बार से आईसीसी के फॉर्म बिल्कुल मत भरना, आप कुछ और कर लेना। लिटरली बता रहा हूँ, कुछ और कर लेना, क्योंकि इन लोगों की मनसा सही नहीं कि नौकरी देना चाहते हैं। ये बस हर बार नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, बच्चे फॉर्म भर देते हैं, इससे ज्यादा फॉर्म की फीस लग जाती है बच्चों की है। उसके बाद दूसरा स्टेज सेकंड, वो जब देने जाते हैं स्टेज सेकंड नहीं आते, तो वहां उनका कितना ट्रांसपोर्टेशन लगता है। स्टेज सेकंड पास में नहीं कराते ये लोग, स्टेज सेकंड के लिए उड़ीसा वगैरह दूर दूर बुलाते हैं। अब जो बिहार का बच्चा है वो इतनी दूर जाएगा स्टेज सेकंड लेने, कम से कम 2 से 3 हजार तो वो बर्बाद कर दिया उसने। अब इससे अच्छा तुम भाई घर में बैठो और अपनी तैयारी करो किसी और की। ये लोग वैकेंसी नहीं देने चाहते और ना ही तुमको नौकरी में रखना चाहते हैं। इनका कहना पैसा है तो बताओ मुझे, सिंपल सी बात है भाई। हमको लिटरली बता रहा, नहीं लगता कोई बच्चा ऐसा है जो इतनी टफ कट ऑफ में पास करेगा। भाई 10-20 चलो मान लिए, लेकिन पूरे के पूरे 200 कैंडिडेट्स अगर आप ले लेते हो इतनी टफ कट ऑफ में, कैसे, कौन दे रहा है एग्जाम, कौन बैठा है एग्जाम देने, पता ही नहीं है। एयरफोर्स की आप खुद सोचो ना, जब एयरफोर्स की कट ऑफ 40 जा रही है और ये अपनी फाइनल कट ऑफ 98-99 पहुंचा रहे, कैसे पॉसिबल है। भाई बच्चा तो वही फॉर्म भर रहा है ना, ऐसा नहीं सीजल वाला बच्चा इसका फॉर्म भरेगा, और वो भी भरेगा तो भी वो नहीं निकाल पाया, क्यों, टेक्निकल मैथ्स आती है। भाई कौन बंदा इसका फॉर्म भर रहा है और कौन इससे इतनी अच्छी तरीके से निकाल रहा है, ये एक अपने आप में बड़ा क्वेश्चन मार्क्स है। आप लोग क्या कहना चाहते हो, वीडियो में बताना जरूर मुझे कमेंट करके। वास्तव में ये चीज गलत है, बिल्कुल इन्होंने फ्रॉड किया है कि नहीं किया, अगर किया है तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड